दोस्तों, एविएशन एंथुजियास्ट्स, एविएशन एक्सपर्ट्स काफ़ी टाइम से एक सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब वक्त आ गया है जब इंडियन एयरफोर्स भी एयरक्राफ्ट बोनयार्ड या फिर एयरक्राफ्ट ग्रेवयार्ड मेंटेन करना शुरू कर दे। तो हो सकता है यहाँ पे आप में से बहुत लोगों को, मुझे मालूम है, नहीं मालूम होगा एयरक्राफ्ट बोनयार्ड क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे एयरक्राफ्ट बोनयार्ड क्या होता है, और वो जानने के बाद हम देखेंगे कि क्या आईएएफ को भी एयरक्राफ्ट बोनयार्ड मेंटेन करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल देखा जहाँ से ये टॉपिक पर आज ये वीडियो बन रहा है। तो ये आर्टिकल था, कुछ दिन पहले आया है, 3-4 दिन पहले, कि एयरक्राफ्ट अपने लाइफ साइकिल के एंड में कहाँ जाता है। तो एयरक्राफ्ट बोनयार्ड, एयरक्राफ्ट ग्रेवयार्ड का इसमें जिक्र है, और उसी से मुझे एक काफ़ी पुराना आर्टिकल, करीबन 3 साल पुराना आर्टिकल याद आ गया, जिसमें था कि आईएएफ जैगुआर प्लेन्स को मेंटेन करने के लिए फ्रेंच ग्रेवयार्ड का सहारा ले रही है। तो ऑलरेडी हम विदेशी देशों के ग्रेवयार्ड की सहायता ले रहे हैं। तो आइए आज की क्लास में हम जानते हैं एयरक्राफ्ट बोनयार्ड क्या होता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि क्या आईएएफ को भी एयरक्राफ्ट बोनयार्ड मेंटेन करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का पाथ फाइंडर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, आपकी कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको जरूर फिल करें, एंड उसके बाद मैं आपसे जरूर कॉन्टैक्ट करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं एयरक्राफ्ट बोनयार्ड है क्या। तो दोस्तों, यहां पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं। तो ये दोस्तों तस्वीर है एरिजोना की। यहाँ पे 4400 से भी ज्यादा पुराने एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं। 4400, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। तो दोस्तों, ये एरिजोना में स्थित है। तो एयरक्राफ्ट बोनयार्ड, जिसको एयरक्राफ्ट ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, ये स्टोरेज एरिया है। वो एयरक्राफ्ट जिनका सर्विस खत्म हो चुका है, रिटायर हो चुके हैं, तो उसके बाद इनको स्टोर करना है। कारण क्या है दोस्तों? अगर आप एयरक्राफ्ट देखें तो उसमें 3.5 लाख से भी ज्यादा इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं। हो सकता है एयरक्राफ्ट का एयर फ्रेम एंड ऑफ साइकिल पे आ चुका हो, अब और नहीं उड़ सकता, हो सकता है इंजन खराब हो गई हो, लेकिन बाकी के कंपोनेंट्स अभी भी सर्विस के लिए फिट हो, तो उनको रीयूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इन एयरक्राफ्ट को इन ग्रेवयार्ड में या फिर बोनयार्ड में सिस्टमेटिकली स्टोर किया जाता है। एंड अगर एयरक्राफ्ट अपने लाइफ साइकिल के एंड पे नहीं गया है, जल्दी उसको रिटायर किया गया है, तो वैसे एयरक्राफ्ट को संभाल के रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है, सो दैट जब वॉर वाली सिचुएशन हो तो ये प्लेन्स का इस्तेमाल भी किया जाया जा सके। तो दोस्तों, यहां पर अगर प्लेन बहुत पुरानी हो चुकी है, अपनी लाइफ साइकिल एंड हो चुकी है, तो उसके जो कंपोनेंट्स अभी भी रीयूजेबल हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, और बाकी के पार्ट्स को स्क्रैप की तरह, रीसेल या स्क्रैप की तरह बेच दिया जाता है। तो दोस्तों, यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा, एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं, जैसे वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजन, उसके रडार हो सकते हैं। आजकल बहुत हाई टेक्नोलॉजी एईएसए रडार्स आ गए हैं, हेलमेट माउंटेड विजन आ गया है, तो वो सारी चीजें रीयूज की जा सकती हैं, और नए एयरक्राफ्ट में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कैनिबलाइज करना। कैनिबलाइज मतलब अपने प्रजाति के लोगों को खाना। तो जैसे नए प्लेन में क्या किया जाए, पुराने प्लेन को सामान खा के उसको बनाया जाए, तो कुछ वैसे ही इसको कहते हैं कैनिबलाइज। तो कैनिबलाइज करने में काफी काम आ सकता है इस एयरक्राफ्ट बोनयार्ड का। तो दोस्तों, दुनिया में जैसा मैंने आपको दिखाया, अभी आपको एक पिक्चर पहले, एरिजोना बोनयार्ड, यही है वो बोनयार्ड। तो दुनिया की सबसे बड़ी बोनयार्ड है, 4400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। वैसे ये कनाडा की भी आप देखें तो एयरक्राफ्ट बोनयार्ड है, वहां पर भी प्लेन्स मेंटेन हो रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में भी एक एयरक्राफ्ट बोनयार्ड आने वाली है। तो क्या आइडियल कंडीशन होता है एयरक्राफ्ट बोनयार्ड के लिए? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखें तो जो ये एयरक्राफ्ट बोनयार्ड होने चाहिए, ये दुश्मन से काफी दूर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वॉर के टाइम में जब इन प्लेन्स की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, हो सकता है इनके स्पेयर पार्ट्स की कमी हो जाती है वॉर के टाइम में, तो वो स्पेयर पार्ट्स हम यहां से कैनिबलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दुश्मन क्या कर सकता है, जहां पर एक साथ इतने सारे प्लेन हैं, उसको वहां पर वो बॉम्ब गिरा के डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसलिए फार अवे फ्रॉम एनिमी होना चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये ड्राई एरिया होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, तो उससे एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स कोरोड हो सकते हैं। तो सूखा इलाका होना चाहिए। और यहां पर मैं आपको एक क्लाइमेटिक मैप भी दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं ये जो कलर में आप इलाके देख रहे हैं, ये सब हॉट एंड ड्राई रीजन्स हैं। तो जहां पर ये आइडियल कंडीशंस होते हैं जहां पर एयरक्राफ्ट बोनयार्ड बन सकता है। तो इस पर हम फिर अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, इसके इंजन को, विंडो को, जो प्लेन सर्विसेबल होंगे, उनको एक वाइट रिफ्लेक्टिव मटेरियल से पैक कर दिया जाता है,
सो दैट सनलाइट से ज्यादा डैमेज ना हो। टायर्स खराब हो जाएंगे सनलाइट से, तो उनपे माइलार की कोटिंग लगा दी जाती है। कुछ ये वाला कंपोनेंट है जैसे आप जानते ही होंगे, इस प्रकार के पॉलीमर को माइलार कहते हैं। तो सनलाइट का प्रभाव टायर्स पर नहीं पड़ता। फ्यूल टैंक की बात करें तो दोस्तों इनको ड्रेन कर दिया जाता है और लुब्रिकेंट से फ्लश कर दिया जाता है, सो दैट उनकी भी लॉन्जिविटी बनी रहे। तो अब सवाल उठता है आईएएफ कैसे इन बोनियार्ड का फायदा उठा सकती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको मालूम है जैगुआर प्लेन्स में हम फ्रेंच एयरक्राफ्ट बोनियार्ड पर निर्भर कर रहे हैं। फ्रांस ने भी कह दिया है कि आपको कैनिबलाइज करने के लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे, हाँ जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा वो आप बियर कर लीजिएगा। हमने यूके एंड ओमान को भी अप्रोच किया है जैगुआर प्लेन्स के बोनियार्ड को हमें एक्सेस देने के लिए, सो दैट हम उनके भी पुराने जैगुआर प्लेन्स रीयूज कर सकें। इसके सिवा दोस्तों आपको मालूम है MiG-21 बाइसन्स ऑलरेडी अपने लाइफ साइकिल के एंड पे आ चुके हैं, तो इसमें हम इनको एज ए रिजर्व इन बोनियार्ड्स में स्टोर कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों इनमें इंजन, कैमरास, अलग अलग कंपोनेंट्स, रडार्स, इन सब को हम यूज कर सकते हैं। पर अब तक क्या हो रहा है कि ये सेंट्रली स्टोर्ड नहीं है, तो इक्के दुक्के अगर किन्हीं को याद रह गया वो लोग तो वो यूज कर पा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बहुत फेमस एयर मार्शल फिलिप राजकुमार जी, ये गोरखपुर में थे और तब इनको एक ऑर्फियस इंजन मिलती है, और ऑर्फियस इंजन से इनको याद आता है कि हमारे नैट, मारुत पुराने प्लेन्स थे, इनमें ऑर्फियस इंजन यूज किया जाता था। और आज के टाइम में हाल के किरण एयरक्राफ्ट में सेम इंजन यूज हो रहा था। तो उस टाइम इन्होंने कहा कि जितने भी किरण में इंजन की जरूरत है ये नैट एंड मारुत से इस्तेमाल कर लिए जाएं। तो इनको ऐसे 50 इंजन मिले थे। तो दोस्तों हम ये रीयूज कर पाए, उसका क्रेडिट जाता है एयर मार्शल फिलिप राजकुमार जी को। तो दोस्तों अब जरूरी तो नहीं है कि हमें हमेशा मालूम ही हो, तो जब तक हम इसको सेंट्रली स्टोर नहीं करेंगे एंड इंडेक्स नहीं करेंगे तब तक हम अपने पुराने रिसोर्स को यूज नहीं कर पाएंगे। तो सवाल उठता है क्या आईएएफ को इस प्रकार के बोनियार्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप देखें तो हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशंस तो डेफिनेटली है एंड फार अवे फ्रॉम द रीजन आप देखें तो ये वाला जो हमारा बैंगलोर के आसपास का इलाका है ये एक आइडियल रीजन बन जाता है इस प्रकार के एयरक्राफ्ट बोनियार्ड या ग्रेवयार्ड के लिए। और बैंगलोर अगर आप देखें तो वो एविएशन, हाल की इंजन फैक्ट्री भी वहीं पर है, तो वहां पे लॉजिस्टिक इश्यूज भी हम सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों हमारे पास 30 फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन का है। MiG-21 फाइटर्स फेज आउट होने वाले हैं, तो बहुत जरूरी है इनको हम सिस्टमेटिकली स्टोर करके रखें। हमने MiG-21 बाइसन्स में बहुत अपग्रेड किया है, तो वो सारे कंपोनेंट्स रीयूज हो सकते हैं, तो उनको हम इंडेक्स करके इस बोनियार्ड में जाके रख सकते हैं। इसके सिवा ये सारे प्लेन्स जब रिटायर होंगे आने वाले दिनों में, हमारे प्लेन्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, जैसे डिफेंस बजट बढ़ेगा, वो भी बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारा जो थ्रेट है वो ऑलरेडी नए स्क्वाड्रन्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। चाइना के पास इस वक्त 42 स्क्वाड्रन है, आने वाले दिनों में ये काफी बड़ी नंबर होने वाली है। तो दोस्तों जब हम उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं तो हमारा भी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है पुराने प्लेन को हम यूं ही फेंक नहीं सकते, उनको हमें सिस्टमेटिकली स्टोर करके रीयूजेबिलिटी इंश्योर करवानी होगी। आप देख सकते हैं कैसे यूएस के पास 300 से ज्यादा स्क्वाड्रन है और वो बहुत अच्छे से अपने एयरक्राफ्ट बोनियार्ड से इनको रीयूज कर पाती है। तो बहुत जरूरी है अब हम भी इस प्रकार के बोनियार्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जब भी अनअकैडमी आए यूज दी कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे दोस्तों तो आपको सिर्फ 10% ऑफ ही नहीं मिलेगा, आपको मेरी मेंटरशिप, मेरी हैंड होल्डिंग मिलेगी, मेरे द्वारा बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो मेरी गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में मिलती है। इसके सिवा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा स्पेशल प्राइस वीक का आखिरी दिन है, आखिरी कुछ घंटे हैं, तो जाएं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो आज के बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। तो इस वक्त प्लस GS की प्राइस सिर्फ 40,095 रुपए है, प्लस कॉम्बो 46,740 रुपीज में है और आइकनिक GS 60,345 में है, आइकनिक GS एंड कॉम्बो 63,989 में है, एक साल की सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों इससे बेहतर आपको डील नहीं मिल सकता। 20 बुक्स भी आपके घर पे शिप हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बस अभी मिल रहा है, तो इसका बेस्ट यूज करें। साथ साथ दोस्तों लोन भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उसको फिल करें। अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट है, 19 सितंबर को इसका हिस्सा बने। लेजेंड्स विजडम सीरीज है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसका आप फायदा उठाएं एंड प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कीमत 64,800 है,
2 साल की आइकनिक की 1,04,175 है, 1 साल की ऑप्शनल की 24,750 है। ये सब तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज भी दोस्तों अवेलेबल है एंड 15 सितंबर से नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, यानी दोस्तों बेस्ट टाइम है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का। तो अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो अब और डिले ना करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।